है कि ये सारा कुछ जो है सावल कर रहा है, इसी वजह से तो वो उसको वार्न कर रहा है। और ये सब कुछ पिया जो है वो अपनी खिड़की से देख रही होती है। तो नाज़रीन, इस तरह की सूरत हाल होती है जो कि सावल और अलियार के दरमियान होती है, और पिया इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है। इसके बाद नाज़रीन, अलियार जो है वो अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है, जबकि पिया ये सब कुछ देख के सरप्राइज हो जाती है और वो फ़ौरन खिड़की से वापस की तरफ बैक होती है, जबकि सावल अपनी आँखों पे चश्मा लगाता है और इस सूरत हाल को मेंटेन रखते हुए प्रेशर को बर्दाश्त करता है जो अलियार की जानिब से दिया गया है सावल को। तो नाज़रीन, इसके बाद नेक्स्ट जो कि सीन शिफ्ट हो रहा है उसमें सावल अंदर की तरफ मूव हो जाता है और पिया वहाँ से चली गई है, और इधर हमें शहर की सूरत हाल को दिखाया जाता है। जी नाज़रीन, हमें इधर असलम की वर्कशॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पे असलम जो कि पहले ही बहुत परेशान है, बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि इस सूरत हाल को किस तरह मेंटेन किया जाए। तो इतने में उसका वर्कर आता है और उसको बताता है कि फ़लाँ काम करने वाला है, क्या वो मैं कर दूं? तो असलम कहता है हाँ ठीक है करो। फिर वो सिगरेट का कश लगाता है। फिर वो जाते हुए कहता है कि फ़लानी नंबर जो गाड़ी है वो भी खोलने वाली है। तो असलम कहता है यार क्यों मेरा सर खा रहे हो, जाओ ना करो, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद वो वर्कर यानी कि असलम का वर्कर जो है वो वर्कशॉप की तरफ मूव होता है, जबकि असलम सिगरेट की कश लगा रहा था। तो नाज़रीन, इतने में एक बंदा वहाँ पर आता है जो कि बात करता है कि असलम साहब, आपको चौधरी निसार बुला रहे हैं। असलम सरप्राइज हो जाता है, कौन से निसार चौधरी? अच्छा, फिर उन्हें याद आता है, अच्छा वो चरसी आप चौधरी बन गया है। फिर वो बंदा कहता है मेरे साथ ऐसे बहस बहस में ना पड़ो, ठीक है ना, वो आपको बुला रहा है, ठीक है आप चलो, आपको जाना है, इसमें ही आपकी अच्छाई है अगर आप चले जाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस पर असलम कहता है अच्छा तो ठीक है, फिर मैं नहीं जा रहा जाओ उस अपने निसार चस्सिया को जाके बता दो कि वो नहीं आता, जो करना है कर ले, ठीक है। तो फिर वो बंदा कहता अच्छा वाकई में चला जाऊँ? वो कहता हाँ जाओ जाओ, उसे जाकर बताओ। तो इसके बाद वो बंदा वहाँ से मूव होता है, और असलम जबकि वहाँ पर बैठा है और कश लगा रहा है सिगरेट के। फिर वो अपने बंदे को, वर्कशॉप वाले को मूव कहता है इधर आओ। वो कहता है हाँ उस्ताद जी बताओ। तो असलम कहता है अच्छा ठीक है, मैं वो इंजन को खोलता हूँ, ठीक है, और काम करते हैं उसका गाड़ी का। तो फिर वो वर्कर उधर से मूव होता है और असलम वहाँ से मूव होता है और सिर्फ वर्कशॉप की तरफ अंदर चला जाता है, जबकि वो वर्कर जो है वहाँ से कुछ सामान वगैरह उठाने लग जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती हैं। और नाज़रीन, इसके बाद हमें अलियार को दिखाया जाता है जो कि मूव होते हुए अपनी बाइक के थ्रू अपने घर की तरफ मूव होते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो इस तरह नाज़रीन, जो ये ड्रामा है वो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि सामल और रियाल के दरमियान, उनकी फैमिलीज़ के दरमियान ये सूरत हाल गंभीर दिन ब दिन होती जा रही है। और इधर हमें पिया को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर से सावल होता है। सावल को वो अपने यहाँ बुलाने को कहती है। सावल उसकी यहाँ मूव होता है, यानी कि उसके घर में दाखिल होता है। तो अब सावल के दिल में पता नहीं क्या है पिया के लिए, और पिया ने तो असल में ये बात उससे करनी थी कि यार ये जो मामलात हुए थे तुम्हारे और अलियार के दरमियान बाहर अभी, वो क्या थे। तो यहाँ पे बहुत रोमांटिक और पुरकश सूरत हाल होती है। सावल के मन ही मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है पिया के बारे में, कि शायद पिया अब क्या बात करने वाली है, लेकिन पिया तो एक्चुअली में खुद परेशान है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। और ये अलियार जो है वो यहाँ क्या कर लेने आया था, और इस तरह की सिचुएशन। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल होती है। पिया सावल को घर ले आती है। फिर पिया जो है वो उसके सावल के यहाँ खड़ी होती है। वो सावल उससे पूछता है हाँ पिया जी बताओ मुझे कि क्यों बुलाया है आपने मुझे। तो पूरे पिया का वही सवाल होता है कि अलियार यहाँ क्यों आया था। तो इस पे जो कि सावल कहता है अच्छा आप अलियार के बारे में बात कर रही हैं, हाँ तो वो तो इधर
आपके लिए आया था। तो पिया कहती अच्छा जो अगर वो मेरे लिए आया था तो वो जो है मेरे पास क्यों नहीं आया, वहाँ क्यों रुक गया, क्या आपने उसे वहाँ रोका था। तो इस पे सावल कहता अच्छा यार मैं उसको क्यों रोकूंगा, मेरी क्या मजाल है, मैं आप दोनों के दरमियान दीवार क्यों बढ़ूंगा। तो फिर पिया कहती है अच्छा तो फिर क्या बात है। फिर सावल कहता है वो यहाँ पे मुझे धमकाने के लिए आया था, उसको कोई गलत फहमी है। तो इस पे पिया सरप्राइज हो जाती है। हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वही सभी को जो आपको बताने वाले हैं। नाजरीन हमें अलियार और सामल को दिखाया जाता है। अलियार जो कि सामल को वार्न करने आया है अगेंस्ट पिया के, क्योंकि आजकल अलियार को वैसे भी पिया के साथ नहीं बन रही, क्योंकि उनके घरेलू मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ है जिस वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा। और अलियार को लग रहा है कि इसमें जो कुछ भी कर रहा है वो सामल है, जो कि कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो उसके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। इसलिए वो सामल को वार्न करता है। तो सामल उसकी बातों का जवाब कर देते हुए कहता है जैसे कि आपने कहा कि मोहब्बत जिसकी होगी उसको मिलेगी, तो फिर आपको डर किस बात का है। तो इस पर अलियार कहता है मुझे डर नहीं है, अलबत्ता मैं आपको वार्न करने आया हूँ, वो तो जिसके मुकद्दर में होगी उसे मिल जाएगी। फिर सामल कहता है तो ठीक है ना, फिर मुकद्दर को जो है अपना फ़ैसला करने दो, क्योंकि मुकद्दर और तकदीर तो सिर्फ ऊपर वाला ही पढ़ पाया है और उसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जिसका जो कुछ होगा उसे मिल जाएगा। लेकिन अलियार जो कि धमकियों पे आ जाता है और सामल को कहता है मैं आपको आखिरी मौका देने आया हूँ ताकि बाद में तुम कोई शिकवा शिकायत ना कर सको कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। इसके बाद फिर वो अपनी बाइक पर जाकर बैठ जाता है। जब वो जाने लगता है तो सामल कहता है ठीक है, फिर देखते हैं किसको क्या मिलता है, ये तो मुकद्दर की बात है। इस पे अलियार कहता है हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, लेकिन देखते हैं किसका क्या होता है और किसको क्या मिलता है। खैर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस मुबैसा कर रहे होते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम तो सारा पिया का होता है कोई कि वो अलियार से उसकी शादी होने वाली थी जो कि नहीं हो पा रही, और अलियार को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सारा कुछ जो है सावल कर रहा है इसी वजह से तो वो उसको वार्न कर रहा है। और ये सब कुछ पिया जो है वो अपनी खिड़की से देख रही होती है। तो नाज़रीन इस तरह की सूरत हाल होती है जो कि सामल और अलियार के दरमियान होती है, और पिया इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है। इसके बाद नाज़रीन अलियार जो है वो अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है, जबकि पिया ये सब कुछ देख के सरप्राइज हो जाती है और वो फ़ौरन खिड़की से वापस की तरफ बैक होती है, जबकि सामल अपनी आँखों पे चश्मा लगाता है और इस सूरत हाल को मेंटेन रखते हुए प्रेशर को बर्दाश्त करता है जो अलियार की जानिब से दिया गया है सामल को। तो नाज़रीन इसके बाद नेक्स्ट जो कि सीन शिफ्ट हो रहा है उसमें सावल अंदर की तरफ मूव हो जाता है और पिया वहाँ से चली गई है, और इधर हमें शहर की सूरत हाल को दिखाया जाता है। जी नाज़रीन हमें इधर असलम की वर्कशॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पे असलम जो कि पहले ही बहुत परेशान है, बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि इस सूरत हाल को किस तरह मेंटेन किया जाए। तो इतने में उसका वर्कर आता है और उसको बताता है कि फ़लाँ काम करने वाला है, क्या वो मैं कर दूं। तो असलम कहता है हाँ ठीक है करो। फिर वो सिगरेट का कश लगाता है, फिर वो जाते हुए कहता है कि वो फ़लानी नंबर जो गाड़ी है वो भी खोलने वाली है। तो असलम कहता है यार क्यों मेरा सर खा रहे हो, जाओ ना करो, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद वो वर्कर यानी कि असलम का वर्कर जो है वो वर्कशॉप की तरफ मूव होता है, जबकि असलम सिगरेट की कश लगा रहा था। तो नाज़रीन इतने में एक बंदा वहाँ पर आता है जो कि बात करता है कि असलम साहब आपको चौधरी निसार बुला रहे हैं। असलम सरप्राइज हो जाता है कौन से निसार चौधरी, अच्छा फिर उन्हें याद आता है अच्छा वो चरसी आप चौधरी बन गया है। फिर वो बंदा कहता है मेरे साथ ऐसे बहस बहस में ना पड़ो, ठीक है ना, वो आपको बुला रहा है, ठीक है आप चलो, आपको जाना है, इसमें ही आपकी अच्छाई है अगर आप चले जाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस पर असलम कहता है अच्छा तो ठीक है फिर मैं नहीं जा रहा जाओ उस अपने
निसार चस्सिया को जाके बता दो कि वो नहीं आता, जो करना है कर ले, ठीक है। तो फिर वो बंदा कहता अच्छा वाकई में चला जाऊँ? वो कहता हाँ हाँ जाओ जाओ, उसे जाकर बताओ। तो इसके बाद वो बंदा वहाँ से मूव होता है और असलम जबकि वहाँ पर बैठा है और कश लगा रहा है सिगरेट के। फिर वो अपने बंदे को, वर्कशॉप वाले को मूव कहता है इधर आओ। वो कहता है हाँ उस्ताद जी बताओ। तो असलम कहता है अच्छा ठीक है, मैं वो इंजन को खोलता हूँ, ठीक है, और काम करते हैं उसका गाड़ी का। तो फिर वो वर्कर उधर से मूव होता है और असलम वहाँ से मूव होता है और सिर्फ वर्कशॉप की तरफ अंदर चला जाता है, जबकि वो वर्कर जो है वहाँ से कुछ सामान वगैरह उठाने लग जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती हैं। और नाज़रीन इसके बाद हमें अलियार को दिखाया जाता है जो कि मूव होते हुए अपनी बाइक के थ्रू अपने घर की तरफ मूव होते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो इस तरह नाज़रीन जो ये ड्रामा है वो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि सामल और रियाल के दरमियान, उनकी फैमिलीज़ के दरमियान ये सूरत हाल गंभीर दिन ब दिन होती जा रही है। और इधर हमें पिया को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर से सावल होता है। सावल को वो अपने यहाँ बुलाने को कहती है। सावल उसकी यहाँ मूव होता है, यानी कि उसके घर में दाखिल होता है। तो अब सावल के दिल में पता नहीं क्या है पिया के लिए, और पिया ने तो असल में ये बात उससे करनी थी कि यार ये जो मामलात हुए थे तुम्हारे और अलियार के दरमियान बाहर अभी, वो क्या थे। तो यहाँ पे बहुत रोमांटिक और पुरकश सूरत होती है। सावल के मन ही मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है पिया के बारे में, कि शायद पिया अब क्या बात करने वाली है। लेकिन पिया तो एक्चुअली में ख़ुद परेशान है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और ये अलियार जो है वो यहाँ क्या कर लेने आया था, और इस तरह की सिचुएशन। तो नाज़रीन ये सूरत हाल होती है। पिया सावल को घर ले आती है। फिर पिया जो है वो उसके सावल के यहाँ खड़ी होती है। वो सावल उससे पूछता है हाँ पिया जी बताओ मुझे कि क्यों बुलाया है आपने मुझे। तो पूरे पिया का वही सवाल होता है कि अलियार यहाँ क्यों आया था। तो इस पे जो कि सावल कहता है अच्छा आप अलियार के बारे में बात कर रही हैं, हाँ तो वो तो इधर आपके लिए आया था। तो पिया कहती है अच्छा जो अगर वो मेरे लिए आया था तो वो जो है मेरे पास क्यों नहीं आया, वहाँ क्यों रुक गया, क्या आपने उसे वहाँ रोका था। तो इस पे सावल कहता है अच्छा यार मैं उसको क्यों रोकूँगा, मेरी क्या मजाल है, मैं आप दोनों के दरमियान दीवार क्यों बढ़ूँगा। तो फिर पिया कहती है अच्छा तो फिर क्या बात है। फिर सावल कहता है वो यहाँ पे मुझे धमकाने के लिए आया था, उसको कोई गलत फहमी है। तो इस पे पिया सरप्राइज़ हो जाती है। हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वही सभी को जो आपको बताने वाले हैं। नाजरीन हमें अलियार और सामल को दिखाया जाता है। अलियार जो कि सामल को वार्न करने आया है अगेंस्ट पिया के, क्योंकि आजकल अलियार को वैसे भी पिया के साथ नहीं बन रही, क्योंकि उनके घरेलू मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ है जिस वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा। और अलियार को लग रहा है कि इसमें जो कुछ भी कर रहा है वो सावल है, जो कि कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो उसके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। इसलिए वो सावल को वार्न करता है। तो सावल उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है जैसे कि आपने कहा कि मोहब्बत जिसकी होगी उसको मिलेगी, तो फिर आपको डर किस बात का है। तो इस पर अलियार कहता है मुझे डर नहीं है, अलबत्ता मैं आपको वार्न करने आया हूँ, वो तो जिसके मुकद्दर में होगी उसे मिल जाएगी। फिर सावल कहता है तो ठीक है ना, फिर मुकद्दर को जो है अपना फ़ैसला करने दो, क्योंकि मुकद्दर और तकदीर तो सिर्फ ऊपर वाला ही पढ़ पाया है और उसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जिसका जो कुछ होगा उसे मिल जाएगा। लेकिन अलियार जो कि धमकियों पे आ जाता है और सावल को कहता है मैं आपको आखिरी मौका देने आया हूँ ताकि बाद में तुम कोई शिकवा शिकायत ना कर सको कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। इसके बाद फिर वो अपनी बाइक पर जाकर बैठ जाता है। जब वो जाने लगता है तो सावल कहता है ठीक है फिर
देखते हैं किसको क्या मिलता है, ये तो मुकद्दर की बात है। इस पे आलियार कहता है हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, लेकिन देखते हैं किसका क्या होता है और किसको क्या मिलता है। खैर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस मुबैसा कर रहे होते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम तो सारा पिया का होता है कोई कि वो अलियार से उसकी शादी होने वाली थी जो कि नहीं हो पा रही, और अलियार को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सारा कुछ जो है सावल कर रहा है, इसी वजह से तो वो उसको वार्न कर रहा है। और ये सब कुछ पिया जो है वो अपनी खिड़की से देख रही होती है। तो नाज़रीन इस तरह की सूरत हाल होती है जो कि सावल और अलियार के दरमियान होती है, और पिया इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है। इसके बाद नाज़रीन अलियार जो है वो अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है, जबकि पिया ये सब कुछ देख के सरप्राइज हो जाती है और वो फ़ौरन खिड़की से वापस की तरफ बैक होती है, जबकि सावल अपनी आँखों पे चश्मा लगाता है और इस सूरत हाल को मेंटेन रखते हुए प्रेशर को बर्दाश्त करता है जो अलियार की जानिब से दिया गया है सावल को। तो नाज़रीन इसके बाद नेक्स्ट जो कि सीन शिफ्ट हो रहा है उसमें सावल अंदर की तरफ मूव हो जाता है और पिया वहाँ से चली गई है, और इधर हमें शहर की सूरत हाल को दिखाया जाता है। जी नाज़रीन हमें इधर असलम की वर्कशॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पे असलम जो कि पहले ही बहुत परेशान है, बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि इस सूरत हाल को किस तरह मेंटेन किया जाए। तो इतने में उसका वर्कर आता है और उसको बताता है कि फ़लाँ काम करने वाला है, क्या वो मैं कर दूँ। तो असलम कहता है हाँ ठीक है करो। फिर वो सिगरेट का कश लगाता है, फिर वो जाते हुए कहता है कि वो फ़लानी नंबर जो गाड़ी है वो भी खोलने वाली है। तो असलम कहता है यार क्यों मेरा सर खा रहे हो, जाओ ना करो, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद वो वर्कर यानी कि असलम का वर्कर जो है वो वर्कशॉप की तरफ मूव होता है, जबकि असलम सिगरेट की कश लगा रहा था। तो नाज़रीन इतने में एक बंदा वहाँ पर आता है जो कि बात करता है कि असलम साहब आपको चौधरी निसार बुला रहे हैं। असलम सरप्राइज हो जाता है कौन से निसार चौधरी, अच्छा फिर उन्हें याद आता है अच्छा वो चरसी आप चौधरी बन गया है। फिर वो बंदा कहता है मेरे साथ ऐसे बहस बहस में ना पड़ो, ठीक है ना, वो आपको बुला रहा है, ठीक है आप चलो, आपको जाना है, इसमें ही आपकी अच्छाई है अगर आप चले जाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस पर असलम कहता है अच्छा तो ठीक है फिर मैं नहीं जा रहा जाओ उस अपने निसार चस्सिया को जाके बता दो कि वो नहीं आता, जो करना है कर ले, ठीक है। तो फिर वो बंदा कहता है अच्छा वाकई में चला जाऊँ, वो कहता हाँ हाँ जाओ जाओ उसे जाकर बताओ। तो इसके बाद वो बंदा वहाँ से मूव होता है और असलम जबकि वहाँ पर बैठा है और कश लगा रहा है सिगरेट के। फिर वो अपने बंदे को वर्कशॉप वाले को मूव कहता है इधर आओ। वो कहता है हाँ उस्ताद जी बताओ। तो असलम कहता है अच्छा ठीक है मैं वो इंजन को खोलता हूँ, ठीक है, और काम करते हैं उसका गाड़ी का। तो फिर वो वर्कर उधर से मूव होता है और असलम वहाँ से मूव होता है और सिर्फ वर्कशॉप की तरफ अंदर चला जाता है, जबकि वो वर्कर जो है वहाँ से कुछ सामान वगैरह उठाने लग जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती हैं। और नाज़रीन इसके बाद हमें अलियार को दिखाया जाता है जो कि मूव होते हुए अपनी बाइक के थ्रू अपने घर की तरफ मूव होते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो इस तरह नाज़रीन जो ये ड्रामा है वो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि सामल और रियाल के दरमियान उनकी फैमिलीज़ के दरमियान ये सूरत हाल गंभीर दिन ब दिन होती जा रही है। और इधर हमें पिया को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर से सावल होता है। सावल को वो अपने यहाँ बुलाने को कहती है। सावल उसकी यहाँ मूव होता है यानी कि उसके घर में दाखिल होता है। तो अब सावल के दिल में पता नहीं क्या है पिया के लिए, और पिया ने तो असल में ये बात उससे करनी थी कि यार ये जो मामलात हुए थे तुम्हारे और अलियार के दरमियान बाहर अभी वो क्या थे। तो यहाँ पे बहुत रोमांटिक और पुरकश सूरत हाल होती है। सावल के मन ही मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है पिया के बारे में कि शायद पिया अब क्या बात करने वाली है, लेकिन पिया तो एक्चुअली में ख़ुद परेशान है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। और ये अलियार जो है वो यहाँ क्या कर लेने आया था, और
इस तरह की सिचुएशन। तो नाज़रीन ये सूरत हाल होती है। पिया सामल को घर ले आती है, फिर पिया जो है वो उसके सामल के यहाँ खड़ी होती है। वो सामल उससे पूछता है, हाँ पिया जी बताओ मुझे कि क्यों बुलाया है आपने मुझे। तो पिया का वही सवाल होता है कि अली यार यहाँ क्यों आया था। तो इस पे जो कि सावल कहता है, अच्छा आप अलियार के बारे में बात कर रही हैं, हाँ तो वो तो इधर आपके लिए आया था। तो पिया कहती है, अच्छा जो अगर वो मेरे लिए आया था तो वो जो है मेरे पास क्यों नहीं आया, वहाँ क्यों रुक गया, क्या आपने उसे वहाँ रोका था। तो इस पे सावल कहता है, अच्छा यार मैं उसको क्यों रोकूंगा, मेरी क्या मजाल है, मैं आप दोनों के दरमियान दीवार क्यों बढ़ूंगा। तो फिर पिया कहती है, अच्छा तो फिर क्या बात है। फिर सावल कहता है, वो यहाँ पे मुझे धमकाने के लिए आया था, उसको कोई गलत फहमी है। तो इस पे पिया सरप्राइज़ हो जाती है। हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वही सभी को जो आपको बताने वाले हैं। नाजरीन हमें अलियार और सामल को दिखाया जाता है। अलियार जो कि सामल को वार्न करने आया है अगेंस्ट पिया के, क्योंकि आजकल अलियार को वैसे भी पिया के साथ नहीं बन रही, क्योंकि उनके घरेलू मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ है जिस वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा। और अलियार को लग रहा है कि इसमें जो कुछ भी कर रहा है वो सामल है, जो कि कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो उसके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। इसलिए वो सामल को वार्न करता है। तो सामल उसकी बातों का जवाब कर देते हुए कहता है, जैसे कि आपने कहा कि मोहब्बत जिसकी होगी उसको मिलेगी, तो फिर आपको डर किस बात का है। तो इस पर अलियार कहता है, मुझे डर नहीं है, अलबत्ता मैं आपको वार्न करने आया हूँ, वो तो जिसके मुकद्दर में होगी उसे मिल जाएगी। फिर सामल कहता है, तो ठीक है ना, फिर मुकद्दर को जो है अपना फ़ैसला करने दो, क्योंकि मुकद्दर और तकदीर तो सिर्फ ऊपर वाला ही पढ़ पाया है और उसकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जिसका जो कुछ होगा उसे मिल जाएगा। लेकिन अलियार जो कि धमकियों पे आ जाता है और सामल को कहता है, मैं आपको आखिरी मौका देने आया हूँ ताकि बाद में तुम कोई शिकवा शिकायत ना कर सको कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। इसके बाद फिर वो अपनी बाइक पर जाकर बैठ जाता है। जब वो जाने लगता है तो सामल कहता है, ठीक है फिर देखते हैं किसको क्या मिलता है, ये तो मुकद्दर की बात है। इस पे आलियार कहता है, हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, लेकिन देखते हैं किसका क्या होता है और किसको क्या मिलता है। खैर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस मुबैसा कर रहे होते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम तो सारा पिया का होता है कोई कि वो अलियार से उसकी शादी होने वाली थी जो कि नहीं हो पा रही, और अलियार को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सारा कुछ जो है सावल कर रहा है इस तरह, इसी वजह से तो वो उसको वार्न कर रहा है। और ये सब कुछ पिया जो है वो अपनी खिड़की से देख रही होती है। तो नाज़रीन इस तरह की सूरत हाल होती है जो कि सावल और अलियार के दरमियान होती है, और पिया इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही होती है। इसके बाद नाज़रीन अलियार जो है वो अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है, जबकि पिया ये सब कुछ देख के सरप्राइज हो जाती है और वो फ़ौरन खिड़की से वापस की तरफ बैक होती है, जबकि सावल अपनी आँखों पे चश्मा लगाता है और इस सूरत हाल को मेंटेन रखते हुए प्रेशर को बर्दाश्त करता है जो अलियार की जानिब से दिया गया है सावल को। तो नाज़रीन इसके बाद नेक्स्ट जो कि सीन शिफ्ट हो रहा है उसमें सावल अंदर की तरफ मूव हो जाता है और पिया वहाँ से चली गई है, और इधर हमें शहर की सूरत हाल को दिखाया जाता है। जी नाज़रीन हमें इधर असलम की वर्कशॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पे असलम जो कि पहले ही बहुत परेशान है, बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कि इस सूरत हाल को किस तरह मेंटेन किया जाए। तो इतने में उसका वर्कर आता है और उसको बताता है कि फ़लाँ काम करने वाला है, क्या वो मैं कर दूँ। तो असलम कहता है, हाँ ठीक है करो। फिर वो सिगरेट का कश लगाता है, फिर वो जाते हुए कहता है कि वो फ़लानी नंबर जो गाड़ी है वो भी खोलने वाली है। तो असलम कहता है, यार क्यों मेरा सर खा रहे हो, जाओ ना करो, मुझे परेशान मत करो। इसके बाद वो वर्कर यानी कि असलम का वर्कर जो है वो वर्कशॉप की तरफ मूव होता है, जबकि असलम सिगरेट की कश लगा रहा था। तो नाज़रीन इतने में एक बंदा वहाँ पर होता है
जो कि बात करता है कि असलम साहब आपको चौधरी निसार बुला रहे हैं। असलम सरप्राइज हो जाता है, कौन से निसार चौधरी? अच्छा अच्छा, फिर उन्हें याद आता है, अच्छा वो चरसी आप चौधरी बन गया है। फिर वो बंदा कहता है मेरे साथ ऐसे बहस बहस में ना पड़ो, ठीक है ना, वो आपको बुला रहा है, ठीक है आप चलो, आपको जाना है, इसमें ही आपकी अच्छाई है अगर आप चले जाएंगे, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर इसका रिज़ल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस पर असलम कहता है अच्छा तो ठीक है फिर मैं नहीं जा रहा जाओ उस अपने निसार चस्सिया को जाके बता दो कि वो नहीं आता, जो करना है कर ले, ठीक है। तो फिर वो बंदा कहता अच्छा वाकई में चला जाऊँ? वो कहता हाँ हाँ जाओ जाओ, उसे जाकर बताओ। तो इसके बाद वो बंदा वहाँ से मूव होता है और असलम जबकि वहाँ पर बैठा है और कश लगा रहा है सिगरेट के। फिर वो अपने बंदे को, वर्कशॉप वाले को मूव कहता है इधर आओ। वो कहता है हाँ उस्ताद जी बताओ। तो असलम कहता है अच्छा ठीक है मैं वो इंजन को खोलता हूँ, ठीक है, और काम करते हैं उसका गाड़ी का। तो फिर वो वर्कर उधर से मूव होता है और असलम वहाँ से मूव होता है और सिर्फ वर्कशॉप की तरफ अंदर चला जाता है, जबकि वो वर्कर जो है वहाँ से कुछ सामान वगैरह उठाने लग जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती हैं। और नाज़रीन इसके बाद हमें अलियार को दिखाया जाता है जो कि मूव होते हुए अपनी बाइक के थ्रू अपने घर की तरफ मूव होते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। इस तरह की सिचुएशंस होती हैं। तो इस तरह नाज़रीन जो ये ड्रामा है वो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि सामल और रियाल के दरमियान, उनकी फैमिलीज़ के दरमियान ये सूरत हाल गंभीर दिन ब दिन होती जा रही है। और इधर हमें पिया को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर से सावल होता है। सावल को वो अपने यहाँ बुलाने को कहती है। सावल उसकी यहाँ मूव होता है, यानी कि उसके घर में दाखिल होता है। तो अब सावल के दिल में पता नहीं क्या है पिया के लिए, और पिया ने तो असल में ये बात उससे करनी थी कि यार ये जो मामलात हुए थे तुम्हारे और अलियार के दरमियान बाहर अभी, वो क्या थे। तो यहाँ पे बहुत रोमांटिक और पुरकश सूरत हाल होती है। सावल के मन ही मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है पिया के बारे में, कि शायद पिया अब क्या बात करने वाली है। लेकिन पिया तो एक्चुअली में ख़ुद परेशान है कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, और ये अलियार जो है वो यहाँ क्या कर लेने आया था, और इस तरह की सिचुएशन। तो नाज़रीन ये सूरत हाल होती है। पिया सावल को घर ले आती है। फिर पिया जो है वो उसके सावल के यहाँ खड़ी होती है। वो सावल उससे पूछता है हाँ पिया जी बताओ मुझे कि क्यों बुलाया है आपने मुझे। तो पूरे पिया का वही सवाल होता है कि अलियार यहाँ क्यों आया था। तो इस पे जो कि सावल कहता है अच्छा आप अलियार के बारे में बात कर रही हैं, हाँ तो वो तो इधर आपके लिए आया था। तो पिया कहती है अच्छा जो अगर वो मेरे लिए आया था तो वो जो है मेरे पास क्यों नहीं आया, वहाँ क्यों रुक गया, क्या आपने उसे वहाँ रोका था। तो इस पे सावल कहता है अच्छा यार मैं उसको क्यों रोकूंगा, मेरी क्या मजाल है, मैं आप दोनों के दरमियान दीवार क्यों बढ़ूंगा। तो फिर पिया कहती है अच्छा तो फिर क्या बात है। फिर सावल कहता है वो यहाँ पे मुझे धमकाने के लिए आया था, उसको कोई गलत फहमी है। तो इस पे पिया सरप्राइज़ हो जाती है। हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है वही सभी को जो आपको बताने वाले हैं। नाजरीन हमें अलियार और सावल को दिखाया जाता है। अलियार जो कि सावल को वार्न करने आया है अगेंस्ट पिया के, क्योंकि आजकल अलियार को वैसे भी पिया के साथ नहीं बन रही, क्योंकि उनके घरेलू मामलात में थोड़ी सी गड़बड़ है जिस वजह से उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा। और अलियार को लग रहा है कि इसमें जो कुछ भी कर रहा है वो सावल है, जो कि कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जो उसके लिए